नमस्ते दोस्तों, मैं एन आर गाविद इस्लामपुर हाई स्कूल इस्लामपुर। दोस्तों, गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। यहाँ तक हमने जानकारी देखी थी इस पाठ की। गुल गुलबंद का मतलब है मफलर, जो गर्मी के दिनों में सॉरी ठंड के दिनों में जिन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऊनी कपड़े। बेदिंग सूट का मतलब है नहाने के लिए जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं वह। तो गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। यहाँ तक हमने जानकारी देखी है। उसके आगे हम जानकारी देखते हैं, ध्यान दीजिए। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। लिखने का जो पैड होता है उसे राइटिंग पैड कहते हैं, तो वह भी तुम रख लेना। इस तरह से वह कहती है। राइटिंग पैड का क्या करोगी? जब लेखक पूछते हैं कि राइटिंग पैड किस लिए, लिखने के लिए पैड किस लिए चाहिए तुम्हें। कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जूहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। तो बहुत सारे दिन हुए हैं, माँ की चिट्ठी कब से आ पड़ी है, लेकिन मैंने उसे जवाब नहीं दिया है। तो यो तो वक्त नहीं मिलता है, वहाँ पर खाली बैठे जवाब दे दूंगी। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? तो जो जो चिट्ठियाँ हैं वह भी रख लेना। चिट्ठियाँ देखकर मैं वहाँ पर जवाब दूंगी। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं। बिजली के बिल भी आ पड़े हैं और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं। उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। तो वह भी भरना है। क्या भरना है? बिजली का बिल और बीमा नोटिस वह आ पड़े हैं, उनका भी हमें भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। जिसका बारिश में इस्तेमाल हम करते हैं या धूप में इस्तेमाल करते हैं वह छतरी। तो तुम उस दिन जो धूप का चश्मा भूल गए तो मुझे सर का दर्द चढ़ गया, मेरा सर दुखने लगा, और इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। इस तरह श्रीमती जी कहने लगी। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए। लेखक कहते हैं अच्छा बाबा रख लूँगा, लेकिन श्रीमती जी कह रही थी कि धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए। तो गर्मी की वजह से चेहरे पर छाले न पड़ जाए। वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। वहाँ बहुत ही तेज, बहुत ही ज़्यादा, करारी का मतलब है तेज या ज़्यादा, धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, जिससे नाखून काटते हैं। वह नेल कटर ढूंढ रही थी। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, लेखक ने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। मेरे पास बहुत ही नई नई जो लेखक है उन्होंने किताब लिखी थी, वह समालोचना के लिए आई थी। कुछ अखबार थे, तो वह मेरे पास आए थे, और मैं सोचता था कि फुर्सत से वहाँ पर समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। झोंकना यानी रखना। 3 किताबें मैंने थैले में
रखी। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। धुन यानी लगन, मन हो रहा था कि कविता भी करूं। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। बहुत सारी कतरनें थी कविताओं की, तो वह इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। तो वहाँ पर समुंदर भी है, पानी है, और वहाँ वातावरण भी ऐसा है, तो जुहू से अच्छी जगह कौन कहाँ मिलेगी। आखिर कई अटेची कई थैले, कई अटेची कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पर 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। विचरना यानी घूमना। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। बहुत सारे लोग वहाँ पर नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर का मतलब है लाट। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क का मतलब है दिमाग, दिमाग में नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया या नहीं। तुमने बरामदे की खिड़की को अंदर से बंद कर दिया था या नहीं, तुम्हें याद है। तो दोस्तों यहीं तक ये पाठ हम देखेंगे। मैं इसके साथ आपको कुछ जो कठिन शब्द है उनके अर्थ भी भेज रहा हूँ अपने ग्रुप पर। धन्यवाद दोस्तों, आज हम यहीं तक पाठ देखने वाले हैं। उर्वरित पाठ हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।